और अब आते हैं इस ड्रेस की तरफ। बड़े प्यारे प्यारे से हार्ट्स बने हुए हैं इस पे। देखते हैं ये वाला ड्रेस कितना बड़ा है। तो जी ये जो ड्रेस है ना, इसकी कैप गिर गई, इसमें एक कैप भी है और साथ में ये छोटे छोटे से हाथों के भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये हाथों के तो निकाल ही लूँ। अभी क्या है कि वो गुड़िया क्या करती है कि कंबल में अंदर हाथ डाल के नहीं सोती है, हमेशा उसके हाथ ऐसे खड़े रहते हैं, तो खड़े रहते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। तो ये ना बड़ा सॉफ्ट सा है और वूलन भी है, तो ये मैं उसको अब जो है निकाल लूँगी, उसको पहनाऊँगी। और ये देखो कैप, ये कैप भी मुझे उसे पहना लेनी चाहिए। ये देखो ये है कैप, है ना, ये है। और इसमें ये 2 पजामियाँ हैं, एक तो इस तरीके की है ओपन और एक ये पूरी सॉक्स वाली है, ठीक। और ये है इसका, मैं आपको आगे से दिखाती हूँ, ये है इसका आगे का पूरा टॉप। तो ये ड्रेस भी ना उसको आ जाएगा अभी। हाँ, तो अब इससे ज़्यादा रोका ना अगर इसको तो फिर ये आएगा नहीं उसको। तो ये वाला ड्रेस भी हम उसे पहनाएंगे। और इसका ना ये खुलवा के लाना पड़ेगा, एक्चुअली ये खुल नहीं पाया, ये खुलवा के लाना पड़ेगा। और ये पता नहीं कैसे खुलेगा, या तो मैं YouTube पे सर्च करूँगी कि कैसे खुलेगा। नहीं खुलेगा तो फिर किसी मॉल वाले से रिक्वेस्ट करेंगे या किसी दुकान वाले से कि भैया इसको खोल दो ताकि ये ड्रेस हमारे काम आ सके। तो ये हो गया एक ड्रेस, ये खो नहीं जाए तो मैं इनको वापस से इस कैप के अंदर रख के और यहाँ पर रख देती हूँ। इसके अलावा जी जैसा ये ड्रेस है ना, ऐसा ही एक और ड्रेस है, बस कलर प्रिंट उसका अलग है। और पता है ऐसा ही सेम ड्रेस मैं लेकर आ गई थी पहले ही, बट हाँ उसमें इतनी चीज़ें नहीं हैं जितनी इनमें है। तो ये देखो इसमें भी ये इस तरीके से हाथों के हैं, तो ये बदल बदल के पहना ही जा सकते हैं। ये देखो इस तरीके से ये हाथों के हैं और उसी तरीके से ये कैप है। ये चीज़ें मैं पहना लूँगी उसको यार, अब पहना लूँगी। ये देखो ये कैप है छोटी सी, बड़ी प्यारी सी, और उसमें तो वो लगा हुआ है उसकी वजह से खुल नहीं रहा है ना, वैसे दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखो ये प्लेन पजामी है, जैसे उसमें थी ना पिंक कलर वाले में, ऐसी एक प्लेन पजामी थी, उसमें भी ये पजामी हो गई। और इसी तरीके से ये एक पूरी बंद वाली पजामी हो गई, ये आप देख सकते हो। और ये ऊपर का हो गया इस तरीके से। मैं जो ड्रेस लाई थी उसमें क्या था कि ये था ऊपर का और पजामी ऐसी है लेकिन वो ओपन है और उसमें यहाँ पर कैप था। मेरा वाला ड्रेस ऐसा था, बट कलर प्रिंट सब कुछ जो है बिल्कुल सेम है। तो जी ये हो गया एक ड्रेस। अब आते हैं अगले ड्रेस की तरफ। ये देखिए ये भी वैसा वाला ड्रेस है जो बंद वाला ड्रेस होता है ना। ये देखो इस तरीके से है ये, इसका एक लेग वाइट है, एक ये ब्लू कलर में है, इस तरीके से बैर बना हुआ है। ऊपर वाली कैप है वो सिंपल है, इसमें ऊपर कोई बैर नहीं बना हुआ है। और ये इस तरीके से है कि देखो, ठीक। ये इसकी स्लीव्स हैं, पीछे से एकदम प्लेन है। तो ये भी देखना पड़ेगा उसको पहना के, मे भी शायद उसके अभी आ जाए। तो हम जैसे कहीं आए जाए ना तो फिर उसमें मैं ये ड्रेस उसको पहना के ले जा सकती हूँ, बड़ी प्यारी लगेगी इस वाली ड्रेस में। देखो ठीक, एक ड्रेस ये हो गया। और इसके अलावा एक ये कंबल है, ये देखो ये कंबल है। इस कंबल में ना यहाँ पर ऐसे जिप लगी हुई है, इससे ना आप बच्चे को वो पकड़ने वाला बना सकते हो। देखो मैं आपको कैटलॉग में दिखाती हूँ, इस तरीके से अगर आपको दिख रहा हो। ये देखो इसमें जैसे ये चेन लगी हुई है और फिर ये जो है ना यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे इसको आप बटन्स लगे हुए हैं तो आप इसको फोल्ड करके और यहाँ पर इस तरीके से लेके बच्चे को ले सकते हो। तो बच्चे के हाथ जो है ना वो तो फ्री रहेंगे। ये देखो दोनों हैंड्स फ्री है और इस तरीके से आप बच्चे को होल्ड कर सकते हो, ठीक। तो ये इस तरीके का बड़ा प्यारा सा कंबल है। और नहीं करना चाहो ये, अगर आप इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहते
तो आप इसे पूरा खोल कर यूज़ कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से पूरा खुल जाएगा ये। और अगर चेन बना के पहनना है तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर, और एक मिनट, इस तरीके से इसकी चेन बंद हो जाएगी। ये इस तरीके से यहाँ पर है, और इसको ना ये यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर ना इसमें ऐसे बटन्स दिए हुए हैं। अगर आपको दिखे तो थोड़ा सा कम करती हूँ मैं लाइट। ये देखो ये बटन लगा हुआ है ना, ये बटन इधर इस पे नीचे आके पैक हो जाएगा। तो ये यहाँ से उसके हाथ निकलने की जगह बन जाएगी बच्चे की, ऐसे। समझ रहे हैं? इस तरीके का है ये कंबल, बड़ा प्यारा कंबल है ये। हमारी इंग्लिश भाषा में बोलें तो ब्लैंकेट। तो ये कंबल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है जी, ये एक ड्रेस है। ये देखो इस तरीके से है, ये पूरा फुल स्लीव्स का है। ये तो मे बी उसको अगली सर्दियों तक ही आएगी, इन सर्दियों में तो नहीं आएगी। ये काफ़ी बड़ी ड्रेस है, जब वो 1.5 साल की हो जाएगी ना। और इसके नीचे ये देखो पजामी है इस तरीके की। तो ये वाला एक ड्रेस है, ठीक, पिंक कलर में है। और एक ये स्वेटर है, ये देखो। ये भी उसको भी आने में 1-2 महीने लगेंगे, और पता नहीं इस साल आएगी कि नहीं आएगी। मे बी शायद नेक्स्ट ईयर ही आएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा आएगी भी। और गुड़िया बहुत छोटी सी है। मैं देखूंगी उसको, अगर जनवरी फरवरी तक आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर ही ये जो ड्रेस है ना वो आएगी। काफ़ी सारी ड्रेसेस जो है ना वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है स्टोर हो गई हैं। और एक है ये वाला, ये देखो इस तरीके से। ये ऊपर का है टॉप, ठीक, ये ऊपर का है। और ये नीचे इसके इस तरीके का नेकर है। तो ये भी उसको तभी आएगा जब वो चलने लगेगी, अभी तो नहीं आएगा। काफ़ी बड़ा है ये ड्रेस भी। तो एक ड्रेस ये हो गया। इसके अलावा ये एक कैप हो गई। मैंने भी पता है ऑनलाइन ऐसी कैप मंगाई थी, तो मेरे उसमें 3 या 4 कैप आई थी। बट ये कैप ना मंगा तो ली मैंने, एक तो ये बड़ी है साइज़ में, ये भी वही साइज़ है जो मैंने मंगाया है। तो एक तो ये बड़ी है, और बड़ी तो और ऊपर से ना गर्मियों में बच्चे को कैप पहनाई नहीं जाएगी। तो जब हल्की फुल्की ठंड होगी तो देखूंगी अगली साल अगर उसको आ जाएगी। तो 3-4 कैप तो मेरे पास रखी है, और एक ये हो गई, तो शायद ये उसके अगली साल काम आ जाए। और इसके अलावा ये विप है जो बच्चों के गले पे लगाने के लिए होते हैं ना, वो इस तरीके से। ये 2 हैं, देखो इस तरीके से इसमें इसके कान हैं। तो ये जो है ना इस तरीके से बच्चे को दूध पिलाते टाइम उसके गले पे बांध दो। एक ये है और एक ये वाला है, ये देखो। बस कलर अलग है और बाकी चीज़ें इसमें सेम है, प्रिंट वगैरह जो है ना वो सेम है। एक ये है उड़ाने वाला जो बिछाते हैं ना, ऐसी सेम मैं भी लेकर आई थी। तो फिलहाल मेरी वो चल रही है, तो इसको तो मैं अभी नहीं खोल रही हूँ, इसको मैं पैक ही रखूँगी। तो ये थोड़ी जब मेरे को लगेगा नीड है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये एक है, ठीक। हाँ, थकान होने लग गई बोलते बोलते कि ये है वो है, ये है वो है। और ये है जी छोटी छोटी सी जूतियाँ, ये आप देख सकते हैं। और देखेंगे ये कंफर्टेबल रहेंगी तो मैं अपनी बिटिया को पहना लूँगी। बाकी ये है बहुत बड़ी, है ना, ये भी मतलब साल भर के बच्चे से नीचे नहीं आएंगी ये। तो ये हो गई जूतियाँ जी। हमारे यहाँ ये ना बालों से जीरा बेचने वाली आती हैं, मतलब मुझे बहुत डिस्कस्टिंग लगती है ये चीज़ कि कोई अपने बाल दे के जीरे कैसे ले सकता है। और आपको पता है कि वैसे तो बालों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं कभी भी नहीं लेती हूँ ये बालों से जीरा, लेना भी नहीं चाहिए। जो मुझे देख रहे हैं ना, मैं उनको आगाह कर देती हूँ कि नहीं लेना, अगर आपके एरिया में भी आती हो बालों से जीरा लेने वाली, ठीक।
उसके अलावा एक ड्रेस ये है, देखो बड़ा प्यारा सा ड्रेस है ये भी, ये देखो। पर ये भी उसको तभी आएगा जब वो साल भर की हो जाएगी। इस तरीके से ये ड्रेस है, हैंगर में लगी हुई है अभी भी। इस तरीके से इस पर ये फ्लावर बना हुआ है बड़ा प्यारा सा। ठीक, इसके साथ में है ये नेकर, ये देखो, ये डेनिम में ही है, जो जीन्स वाला कपड़ा होता है ना उसी का है ये नेकर। ये देखो, ये ड्रेसेस उसको साल भर पे आएंगी, अभी नहीं आएंगी। तो मैं चाहती भी हूँ कि कुछ ड्रेसेस जो बहुत अच्छी अच्छी है ना वो उसको तभी आए जब वो चलने लगे, दौड़ने लगे, तो ड्रेसेस जो है ना वो एक्चुअल में दिखाई दें। और अब जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ना, बहुत प्यारा ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये मेरी बिटिया को अगली साल आएगी और मैं बहुत खुश हूँ कि ये उसको अगली साल आएगी, ताकि वो जब चलेगी ना तो मुझे ये दिखाई देगा एक्चुअल में। ये देखो, बहुत सॉफ्ट है। जो टेडी बियर का जो बाहर वाला जो कवर होता है ना टेडी बियर का, सॉफ्ट टॉयज का, वो है ये। माय गॉड, बहुत सॉफ्ट है यार। ये देखो, इस तरीके से ये पूरा है। ये फ्रॉक स्टाइल है, मतलब इस तरीके से, बहुत सुंदर है। मतलब जब गुड़िया पहनेगी ना तो उसको भी एकदम ऐसे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पहना है। ये देखो, और इसके साथ ना ये पैंट है, और ये पैंट भी बहुत सॉफ्ट है। ये देखो, इसके अंदर का जो कपड़ा है ना वो भी बहुत सॉफ्ट है, मतलब अंदर जो इसमें लाइनिंग लगी हुई है ना वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरीके से ये ड्रेस होगा। इसके नीचे ये पजामी आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, और ये ऊपर का हो जाएगा। तो ये ड्रेस भी बहुत प्यारा लगा मुझे। ये भी उसको अगली साल आएगा, और जैसा कि मैंने पहले कहा मैं बहुत खुश हूँ कि ये उसको अगली साल आएगा, ताकि ये दिखाई देगा। और दिखाते हैं अगला ड्रेस। अगला ड्रेस है ये भी उसको अगली साल आएगा। ये देखो, ये उसमें है वेलवेट में, वूलन है, स्वेटर ही है ये भी एक तरीके से, इस तरीके से है ना। ये भी उसको अगली साल आएगा। और इसके साथ ये वाला पजामा है, देखो इस तरीके से पूरा फुल लेंथ का पजामा है। एक ड्रेस ये हो गया, और इसके अलावा एक ड्रेस ये है, ये देखो। ये उसको जनवरी फरवरी में ट्राई करना पड़ेगा मुझे। अगर आ गया तो मैं जनवरी फरवरी में पहना दूंगी, नहीं तो फिर अगले साल देखूंगी। इस तरीके से है ये देखो। ये इसका बैक तो ये है, और इसके साथ में है ये पजामा। ये देखो, ये पजामा है, ये पूरा ड्रेस है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत प्यारी है, ये डॉल। ओहो, ये डॉल ना निकल जाती है बार बार, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। मैं इसको लगा दूँ, वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ ना। ऐसे है ये डॉल, और ये डॉल ना डांस करती है। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, अगर मुझे मिल गई तो, अगर मुझे मिली ना तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग लगा दूँगी साइड में। तो ये ना बहुत प्यारी डॉल है। ये मेरी गुड़िया जब समझदार हो जाएगी, अब उसे समझ में आएगा ना कि ऐसी कोई चीज़ है, अब उसके लिए। और इसमें आवाज़ भी होती है, साउंड निकलता है, जो बच्चों को साउंड पसंद होते हैं ना उस तरीके का साउंड इसमें निकलता है। तो ये बड़ी प्यारी सी परी है ये एक तरीके से। ये देखो इस तरीके से। ये लग नहीं रहा है अभी मुझे, फिर या तो वीडियो रोक के लगानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसको लगा दूँगी। एक्चुअली इसको समझना पड़ता है लगाने से पहले कि ये किस तरीके से लगेगी।
और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हाँ ये देखो लग गई, इस तरीके से है ये डॉल है। ठीक, इसके अलावा जो है ना झूला आया था, झूले की मैं क्लिप बना के और यहाँ साइड में लगा दूंगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। झूला आया था, झूला नानी के घर का होता है तो वो मेरे घर से आया था। उसके अलावा एक बेडिंग आई थी बच्चे को लिटाने वाली, नेट वाली, वो मेरी ननद लेकर आई थी, वो मेरे काम आ रही है। तो जो यूज़ हो रही है तो मैं उसमें तो क्या ही दिखाऊँ, सिंपल बेडिंग है जिसमें जो है नेट लगा हुआ होता है। तो जी इस तरीके से मेरी बिटिया रानी को ये इतने सारे जो है ना बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले। कपड़े ज़्यादा मिले हैं क्योंकि छोटे बच्चों को कपड़ों की नीड होती है ना। बाकी तो जो घर के लोग थे वो सभी अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी समझ से खिलौने वगैरह भी लेकर आए थे, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए। तो जी थैंक यू सो मच, जो भी ये प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स लेकर आया है, सबके गिफ्ट्स दिखा दिए हैं मैंने, किसी का कुछ भी नहीं रखा है। तो और कुछ भी फिर भी कुछ इधर उधर हो गया हो। हाँ एक ड्रेस और रह गई है जो मेरी ननद लेकर आई थी, रेड कलर का स्वेटर है और वो किस दिन पहनाया था, हवन वाले दिन वो ड्रेस पहनाया था मैंने उसको। एक मिनट रुको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, होल्ड करना। हाँ जी ये है, देखो ये ऊन वाला है, थोड़ा सा उजाला कम करूँ, ये देखो ये पजामी है और ये ऊपर का है। ये मेरी बिटिया पहन चुकी है, 3-4 बार पहन चुकी है। ये इस तरीके से ये स्वेटर है, ये एक ड्रेस और था तो जी अब कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, जहाँ तक कि मैंने सारा सामान दिखा दिया है मेरे हिसाब से। तो और बाकी कुछ होगा तो मैं आने वाले ब्लॉग्स में जब यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो हाँ मैं सभी लोगों को थैंक यू बोल रही थी कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी बिटिया रानी के लिए इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके आए। वीडियो एक्चुअली लगभग आधे घंटे की हो चुकी है, तो अब इस वीडियो में और कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं देखूंगी अगर मुझे बहुत ज़्यादा लंबी अगर वीडियो लगी तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डालूंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आप लोग भी एक बार में बोर ना हो और आधे आधे गिफ्ट्स जो है ना वो मैं दिखा दूँ। लगभग 15 मिनट की एक और 15-16 मिनट की एक, इस तरीके से भी बना के डाल सकती हूँ। जैसा भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, गिफ्ट्स अच्छे लगे हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सके। और आप जो मेरे चैनल पर आते हैं और चले जाते हैं सिर्फ देखकर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों, जो भी मेरे वीडियोस को देखता है ना, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो। जो चैनल पर पहली बार आया है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी मदरहुड जर्नी का एक नया पार्ट स्टार्ट हो गया है। बहुत लंबे टाइम के बाद में मेरा बड़ा बेटा जो है वो 12 साल का है और 12 साल बाद मैं फिर से माँ बनी हूँ, तो एकदम न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। तो वो किस तरीके से जा रहा है वो सभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। साथ ही मेरी बिटिया रानी आप लोगों के सामने आप ही के साथ बड़ी होने वाली है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। जस्ट इमेजिन करके देखिए कि छोटा सा बेबी आप लोगों की आंखों के सामने बड़ा होगा। उसकी छोटी छोटी, कहते हैं ना हिंदी, एक शुद्ध हिंदी शब्द निकाले तो बाल सुलभ क्रियाएँ जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अपना आशीर्वाद मेरी बिटिया रानी को ज़रूर दीजिएगा, मेरी राधा रानी को दीजिएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिसको भी राधा रानी चाहिए, कान्हा जी उन सभी को उनकी मन मुराद पूरी करें। जिनको कान्हा जी चाहिए उनको कान्हा जी मिले, जिनको राधा जी चाहिए उनको राधा जी मिले, और भगवान सबकी इच्छा जो है वो पूरी करें। तो चलिए फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।